बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स की। तो इनके दरमियान हम कुछ डिफरेंस भी देखेंगे, कुछ सिमिलरिटीज़ भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इनकी जो बॉडी है वो किस तरह की, लाइफ साइकिल किस तरह का है। बाकी ये कि सबसे पहले तो ये दोनों आते हैं जी, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। दोनों में सीड होते हैं, एक में इसमें नेकेड होते हैं, दूसरे में जो है जो एनजीओ है उसमें इनक्लोज होते हैं इनटू फ्रूट्स। दूसरी ये चीज़ कि ये दोनों वास्कुलर प्लांट्स हैं कि इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अब सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स के हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जनरल करेक्टरिस्टिक्स: द प्लांट बॉडी में बी टॉल, वुडी, पीरियनियल ट्रीज और श्रब्स। कहता है कि जो इसकी प्लांट बॉडी है अगर उसको देखा जाए तो वो ये लंबे होते हैं काफ़ी, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वुडी हैं, ठीक है, जैसे ये पाइनस के प्लांट्स हैं, पाइनस वेल्शियाना वगैरह। फिर पीरियनियल है, यानी ट्री जो है ना वो ज़्यादा अरसे के लिए पाए जाते हैं, जैसे ये चीड़ वगैरह है, एवरग्रीन। दूसरा और श्रब भी हो सकते हैं, ट्री भी हो सकते हैं और झाड़ियाँ वगैरह भी हो सकती हैं। द प्लांट बॉडी इज़ अ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट है प्लांट बॉडी, इसकी स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस करती है। डिफिनिशिएट है इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट, और उसमें प्रॉपर तीनों चीज़ें होती हैं, स्टेम भी होता है, रूट्स भी होती हैं और प्रॉपर जो है ना उसमें लीव्स वगैरह भी हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, इनमें लीव्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फोलिएज लीव्स और दूसरे होते हैं स्केलर लीव्स। अब फोलिएज और स्केलर लीव्स में क्या डिफरेंट है? फोलिएज लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। जो फोलिएज लीव्स हैं वो बिल्कुल सिंपल भी हो सकते हैं और वो कंपाउंड भी हो सकते हैं। द लीव्स आर एवरग्रीन विद थिक क्यूटिकल, तो इनके लीव्स जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, जैसे पाइनस की बात की है, चीड़ जिसका कहते हैं हम। विनेशन इज़ सिंपल, विनेशन बिल्कुल सिंपल होती है कि ऐसे सीधे जो है ना वो होगा और उसमें जो वेन्स वगैरह होंगी वो बिल्कुल सिंपल होंगी, कोई उसमें जो है ना नेटवर्क नहीं होगा। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स में बी स्पाइरल और साइक्लिक। अब देखें, स्पाइरल होता है बिल्कुल स्प्रिंग की तरह और साइक्लिक होता है कि साइकिल की तरह जो है ना, इस तरह अगर प्लांट है, ये उसकी ब्रांच है तो उस पे ऊपर जो लीव्स हैं वो इस तरह भी हो सकते हैं अरेंज, ठीक है, और जो है ना वो साइकिल की शेप में भी हो सकते हैं कि यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर इस तरह एक साइकिल बनाता हुआ। तो कुछ के जो है ना वो स्प्रिंग की तरह होते हैं। तो ये देखें, ये इसके साथ जो है ना वो इसने एग्जांपल दिया कि ये देखें हर तरफ अगर होंगे तो वो फिर साइकिलिंग होंगे। लीव्स एग्जिबिट जीरोफाइटिक फीचर्स लाइक थिक एंड टफ क्यूटिकल। क्या करते हैं कि जीरो फाइटिक, यानी ऐसे लीव्स होते हैं कि जिनसे पानी जो है ना वो बहुत कम ट्रांसपायर होता है। स्टोमेटा संकन इन पिट्स, स्टोमेटा जो होते हैं वो पिट्स में संकन होते हैं और प्रेजेंस ऑफ वैक्स ऑन द सरफेस, और सरफेस लीव के सरफेस पे वैक्स होती है। वैक्स एक फैट मटेरियल है जो है ना वो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को फ्रॉम द लीव्स। जाइलम कंसिस्ट, अब इनके जाइलम किस तरह के होते हैं, ये जो जिम्नोस्पर्म से पहले तो हमने पढ़ा उसके बारे में कि उसकी बॉडी किस की तरह की है, ठीक है, फिर उसकी लीव्स, स्टेम पढ़ा कि वुडी होता है, ठीक है, वो ट्री भी हो सकता है, श्रब भी हो सकता है। फिर उसके लीव्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो स्केलर हैं या फोलिएज है, और फिर हमने पढ़ा कि वो जीरो फाइटिक कंडीशन जो लीव्स दिखाते हैं। अब हमने पढ़ा है जाइलम के बारे में कि इसके जाइलम कैसे। जाइलम इसके जो हैं जिम्नोस्पर्म के, इनमें ट्रैकिड्स भी होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ट्रैकिड और दूसरे जाइलम पैरेन्काइमा सेल, जो बुनियादी सेल्स होते हैं, बेसिक सेल्स, ठीक है। वेसल्स एंड वुड फाइबर्स आर जनरली एब्सेंट। अब वेसल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, जो वेसल्स हैं ये वेसल्स एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म के जो जाइलम है उनमें वेसल जो हैं वो एब्सेंट है। एंड वुड फाइबर, और वुड फाइबर भी जो है ना वो एब्सेंट है विद एक्सेप्शन ऑफ जेनिटेल्स, जेनिटेल्स की वजह से। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स आर आल्सो एब्सेंट इन फिलॉन। अब इसके जो जाइलम है उसमें क्या है कि वेसल्स मिस हैं और फूड फाइबर, जबकि जो कंपेनियन सेल है, अब कंपेनियन सेल होते हैं फ्लोएम, फ्लोएम में ऐसे जा रहे होते हैं, ठीक है, साथ में उसके होते हैं कंपेनियन सेल। तो वो कंपेनियन सेल जो हैं वो फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं। कॉर्न्स आर यूनिसेक्सुअल, जो कॉर्न्स लगती हैं जैसे वेल्शियाना के ऊपर कॉर्न्स होती हैं, ठीक है, वो यूनिसेक्सुअल होती हैं, एक मेल और फीमेल अलग होती है। मेल एंड फीमेल जो स्पोरोफिल्स हैं आर अरेंज ऑन स्ट्रेट एक्सिस, वो स्ट्रेट एक्सिस पे जो है ना अरेंज होती हैं।
देयर इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ये हेटेरोस्पोरस हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जो माइक्रो होंगे वो होंगे मेल और मेगा होंगे फीमेल। तो इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, स्पोरोफाइटिक एंड गेमेटोफाइट जनरेशन होती है यानी। और पॉली एम्ब्रोनी ऑफ ए इज़ ए कॉमन अकरेंस बट फाइनली ए सिंगल एम्ब्रियो मैच्योर्स। तो क्या कहता है, पॉली एम्ब्रियो यानी बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो जिसमें बनते हैं, लेकिन जो एक सिंगल एम्ब्रियो ही मैच्योर होता है। तो ये था जी कुछ जिम्नोस्पर्म के बारे में। ये पाइनस है, साइकस, जिंको, ये इसकी एग्जांपल में आ रहे हैं, ठीक है। फिर एफेड्रा है और वेल्शियोना है। तो अब ये पाइनस का हम एक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वुडी भी है, ठीक है। फिर ये प्रीएनियल भी है कि बहुत ज़्यादा सालों तक जो है ना रह सकता है। एवरग्रीन है, लीव्स इसके बिल्कुल स्केल लाइक है, छोटे छोटे, ठीक है, बिल्कुल स्केल लाइक लीव्स होते हैं इसके। फिर सिंपल लीव्स हैं, सिंपल वेनेशन होती है, और ये ट्रांसपायरेशन भी कम करते हैं। तो ये कुछ था जो है ना जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब जो है ना इसके साइंस टिटबिट में कुछ लिखा हुआ है कि ये जो मेजर 4 ग्रुप्स हैं जिम्नोस्पर्म के, कॉनिफर जो कॉर्न प्रोड्यूस करते हैं, साइकस है, ठीक है, साइकड्स, जिंको है, और जेनेटोफाइट्स है। जिम्नोस्पर्म में सीड जो है ना वो कवर्ड नहीं होते, मेन जो इसकी बात है। इंस्टेड दे आर एक्सपोज, इनके सीड जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं सरफेस पे ऑफ द स्पोरोफिल। लीव्स द बेयर दैट स्पोरेंजिया, और जो जिस स्पोरेंजिया में बनते हैं वो लीफ बेयर करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो यूजुअली जो है ना बोर्न होते हैं कौन ऑन द स्पोरोफाइलस एंड स्पाइरली अरेंज, जो स्पाइरली अरेंज होती हैं ऑन द अदर हैंड द 4 ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स हैव लिटिल इन कॉमन। तो इन चारों में जो है ना कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है। और चारों हैं कौन से, कॉनिफर्स हैं, साइकेडेज है, जिंको है, और जिंटोफाइट्स है। अब दूसरी इसके यूजेस में कुछ है। यूजेस में अगर देख लें तो पाइन जो है ना वो, पाइन सीड जो है ना वो यूज़ होते हैं चिलगोज़ा के तौर पे, ठीक है। पाकिस्तान में बड़े महंगे बिकते हैं, ईटन किए जाते हैं एज ड्राई फ्रूट। फिर एफेड्रीन जो है ना वो ड्रग यूज़ की ली जाती है फ्रॉम द एफेड्रा, जो रिलीफ देती है दमा और रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के लिए। फिर तीसरे नंबर पे आता है जी कॉनिफर्स। कॉनिफर जो है ना सोर्स ऑफ सॉफ्ट फूड है फॉर कंस्ट्रक्शन, ये चीड़ वगैरह पैकिंग वगैरह के लिए, प्ले वुड और बोर्ड मेकिंग के लिए। जबकि जो साइकस वगैरह हैं, जो साइकाडेज हैं, वो ग्रोन किए जाते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। और साइकस जो हैं वो सिरसिनेल्स, वो ग्रो किए जाते हैं एज अ वाइल्ड साइकट्स, और वो सर्च करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सैगो क्या है, प्योर स्टार्च है जो एक्सट्रैक्ट की जाती है लिक्विड स्टेट एंड देन सॉलिडिफाई टू फॉर्म स्मॉल ग्रेन्यूल्स। रेजन टर्पिनाइड स्टार मैनी जो है ना वो कॉनिफर से लिए जाते हैं। अब साइकस ये होता है, ये मोस्टली देखा होगा आपने पार्क वगैरह में लगा होता है। अब इसी के साथ कंपेयर करेंगे कि जी एंजियोस्पर्म को। अब उसमें क्या था, वो कौन बेरिंग प्लांट थे, ठीक है। अब ये जो है ना एंजियोस्पर्म जो है ये फ्लावर बेरिंग प्लांट है, इनमें फ्लावर होते हैं। इनके उसके सीड जो थे जिम्नोस्पर्म के वो एक्सपोज थे, यानी वो नेकेड थे, बाहर नज़र आते थे। इसके जो है इनक्लोज्ड बाय फ्रूट, इसके जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर हैं जो एंजियोस्पर्म है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड। द टर्म एंजियोस्पर्म लिटरली मेन इनक्लोज सीड। अब जो टर्म एंजियोस्पर्म है इसका लिटरली मतलब भी जो है ना वो इनक्लोज सीड है, कि सीड अंदर जो है ना वो क्लोज्ड सीड, ये सीड जो है ना वो क्लोज्ड है, जबकि उसमें जो थे वो एक्सपोज्ड है। लीफ बेयरिंग अव्यूल्स आर फोल्डेड एंड जॉइंटेड एट द मार्जिन टू फॉर्म। जो लीफ बेयर करता है अव्यूल वो फोल्ड होते हैं मार्जिन पे, और एक जो है ना वो ओवरीज बना देते हैं, ठीक है, ओवरीज बना देते हैं। द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज टू फ्रूट। ओवरी जब है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज होती है, तो ये एक्सेप्शनली एक लार्ज और सक्सेसफुल ग्रुप है प्लांट्स का एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ना वो तकरीबन तमाम हैबिटेट्स में रहते हैं, यानी तमाम किस्म के इन्वायरमेंट में, फ्रेश वाटर में, डेजर्ट में, रिजिड नॉर्थ, टॉरिड ट्रॉपिक्स, ये 4 किस्म के इन्वायरमेंट यानी रहते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म हैव वेल डेवलप इनमें वस्कुलर और सपोर्टिंग टिश्यू होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम जो है ना वेल डेवलप होते हैं। इसके जाइलम में जो थे वो ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों होती हैं, जबकि ये जो वेसल्स है ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है। गेमेटोफाइट जनरेशन जो है ना वो वेरी स्मॉल है और इन कॉन्पिशियस है, ठीक है, वेरी स्मॉल है और इनकॉन्पिशियस है, वो दूसरे पर डिपेंड करती है। पोलन और अव्यूल जो हैं वो फ्लावर के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। तो गेमेटोफाइट ज़ाहिर सी बात है अगर शॉर्ट टर्म के लिए, तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है। स्पोरोफाइट का जो साइज़ है वो वेरी हो सकता है, ठीक है, जैसे यूकलिप्टिस का 100 मीटर है हाई है, वोल्फिया का जो है वो अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ है।
तो ये आगे जो है ना, आप जो एंजियोस्पर्म में ये डाइकॉट भी हो सकते हैं और मोनोकॉट भी। डाइकॉट जो है ना, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक उनमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, डिफरेंशिएटेड इनटू बॉडी, उनके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर होते हैं और वो सीड बनाते हैं। तो ये डाइकॉट और जो है ना आप मोनोकॉट में भी डिफरेंस आ जाएगा साथ ही। अब जो डाइकॉट है उनमें हम डिफरेंस देख लेते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट में, कि इन दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोनों जो है ना बेसिकली एंजियोस्पर्म में, डाइकॉट जो है उनके लीफ पे को देख लें अगर, तो डाइकॉट के जो लीफ हैं वो ब्रॉड है, ठीक है, सही जो है ना वो ब्रॉड लीफ है, जनरली बाईफिशियल विद रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन होती है जिसमें एक नेटवर्क बनती है, ठीक है, तो इस तरह उनमें नेटवर्क होता है प्रॉपर। जबकि जो मोनोकोट हैं वो लॉन्ग हैं और नैरो हैं बिल्कुल, ठीक है। उनमें जो होते हैं ना वो लेंसियोलेट मोनोफिशियल जो है ना विद पैरेलल वेनेशन। वेनेशन बिल्कुल पैरेलल होती है, सीधी सीधी जो है ना वो वेनेशन होती है, ज़्यादा रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है कि नेटवर्क बनाते हैं इस तरह प्रॉपर, इसमें सीधी जो है ना पैरेलल होती है। तो पहली चीज़ ये इनका लीफ कैसा हो गया, ये फिर बाईफिशियल है, ये मोनोफिशियल है। स्टेम अगर इनका देखें, वस्कुलर बंडल इन रिंग वस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट विच गिव सेकेंडरी ग्रोथ। तो डाइकॉट में जो है ना वो वस्कुलर बंडल इस तरह रिंग की शक्ल में होते हैं, ये जो है वो जो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह बनते हैं, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ गिव राइज देते हैं। जबकि इसमें जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, इसमें जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, इस वजह से जो है ना वो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है वस्कुलर कैम्बियम जो है ना वो। थर्ड, अगर रूट इनकी देखें तो जो प्राइमरी रूट है वो कहता है इज़ द टैप रूट। तो प्राइमरी रूट इसकी जो होती है ना वो टैप रूट होती है बिल्कुल, ठीक है, टैप रूट विद डेवलप लेटरल रूट, जिससे जो है ना वो लेटरल रूट डेवलप होती हैं। 2 to 8 पैचेस ऑफ जाइलम वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट सेकेंडरी ग्रोथ अकर, इनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, 2 to 8 जो है ना वो पैचेस प्रेजेंट होते हैं। अगर मोनोकॉट की रूट को देखा जाए तो उनमें एडवेंटेशियस रूट अराइज होती हैं फ्रॉम द स्टेम, कि जो स्टेम है प्लांट की जो बॉडी है उसमें से भी कहीं से भी जो है ना वो रूट अराइज कर सकती हैं, एंड गिव राइज टू फाइब्रस रूट सिस्टम, और इसमें जो होती हैं वो फाइब्रस रूट सिस्टम होते हैं। ऑलवेज मोर देन 8 पैचेस ऑफ जाइलम, इसमें जो जाइलम के हैं वो 8 से ज़्यादा पैचेस होते हैं। वस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट, और वस्कुलर कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ नंबर पर जी सीड अगर देखा जाए तो डाइकॉट का जो सीड है उसके एम्ब्रियो में दो डाइकॉटन होते हैं, ठीक है, डाइकॉटन होता है। जबकि जो मोनोकॉट है उसका एक ही मोनोकॉटन कॉटिलेंडर होता है। फ्लावर अगर देखा जाए तो टिपिकली टेट्रा और पेंटामेरस कैलेक्स, तो इसमें जो है ना वो टेट्रा 4 या 5 जो है ना वो पेटल्स वगैरह होती हैं, और एंड्रोशियम के एनोशियम भी 4 होते हैं। जबकि इसमें सिर्फ जो है ना वो 3 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जो मोनोकॉट है। फिर कैलक्स और जो क्रोला है वो यूजुअली डिफर फ्रॉम ईच अदर, जबकि इसमें जो है ना नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैलक्स एंड क्रोला। मोनोकॉट में कोई कैलक्स एंड क्रोला में डिफरेंस नहीं होता, जबकि डाइकॉट में कैलक्स और क्रोला में डिफरेंस होता है। फ्लावर आर यूजुअली इंसेक्ट पोलिनेटेड, जो डाइकॉट है इसमें इंसेक्ट पोलिनेटेड है, जबकि जो मोनोकॉट है उसमें मोस्टली एयर पोलिनेटेड है। अगर इनकी एग्जांपल में देखा जाए तो जो डाइकॉट है उसमें रोज़ है, गुलाब यानी पी का प्लांट है और बटर कप है, ठीक है। जबकि जो मोनोकॉट है उसमें लिलीज़ हैं, ये जो पानी में मोस्टली पाए जाते हैं, ऑर्चिड्स हैं, ग्रासेस हैं, और वीट और राइस वगैरह जो है ना ये मोनोकॉट में आते हैं। सो दैट्स इन ऑल इस वीडियो, इन दिस वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।